मज़ा आ गया यार ये पिक्चर देख के। अब मैं भी मिल्खा सिंह की तरह एक एलीट रनर बनना चाहूँगा। और अभी काश मुझे पता होता कि जो मैं मैराथन की ट्रेनिंग कर रहा हूँ वो उसका मेरा टारगेट टाइम जो है 3 hours 45, क्या उस मेरी प्रोग्रेस है उस मैराथन का गोल को अचीव करने के लिए। तो वेलकम टू माय चैनल। हम लोग आज बात करेंगे एक ऐसा वर्कआउट जो आपको बता सकता है आपका प्रिडिक्शन मैराथन टाइम का, और ये वर्कआउट का नाम है यासो 800। तो वर्कआउट का स्ट्रक्चर वेरी सिंपल है। आप 10 मिनट्स का जॉगिंग करेंगे, उसके बाद आप 10 रेपिटेशंस करेंगे 800 मीटर के डिस्टेंस का, और हर एक रेपिटेशन के बीच में आपका जो रेस्ट टाइम होएगा वो उसका रेशियो होएगा 1:1। यानी अगर आपने 4 मिनट लगाए अपना पहला रेपिटेशन 800 मीटर कंप्लीट करने का, तो आप 4 मिनट का ब्रेक करेंगे बिफोर आप अपना दूसरा रेपिटेशन स्टार्ट करें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे करते 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 आपका जो एवरेज जो 800 मीटर का जो डिस्टेंस का जो टाइम होएगा इन मिनट्स एंड सेकेंड्स, जो भी वो टाइम है वो आपका प्रिडिक्टेड मैराथन टाइम हो जाएगा इन आवर्स एंड मिनट्स। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ अबू धाबी मैराथन की फॉर प्रोजेक्ट 345, यानी 3 hours 45 minutes का जो मेरा टारगेट गोल है, तो यासो 800 का जो वर्कआउट है उसके कंप्लीट होने के बाद मेरा जो एवरेज 800 मीटर का जो टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए 3 minutes and 45 seconds। सिंपल वर्कआउट है। 7 हफ्ते बचे हैं अबू धाबी मैराथन के लिए, तो देखते हैं कैसी चल रही है मेरी प्रोग्रेस अभी जिम में। आज करेंगे वर्कआउट यासो 800। तो गाइस, ये है मेरा वार्म अप। मैं अभी यहाँ जिम में आ गया हूँ। ये है मेरा जिम का व्यू। देख सकते हैं कि मैं एक ट्रेडमिल में भाग रहा हूँ आज। काफ़ी तेज़ से वॉकिंग कर रहा हूँ, तो वार्म अप मेरा हो गया है। तो अब हम करेंगे अपना पहला रैप यासो 800 का, और मैं आपको बताता रहूँगा मेरी प्रोग्रेस क्या है। टारगेट है 3 minutes 45, यानी एवरेज पेस जो मुझे मेंटेन करनी है वो है 12.8 km/h। कम नहीं होना चाहिए, उसका फोकस ये है कि उसका कम नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपकी फिटनेस अलाउ कर सकती है तो करिए, लेकिन मिनिमम आपको जो मेंटेन करना है वो है 12.8 km/h का एवरेज फॉर एवरी रेपिटेशन जो आप 800 मीटर की करेंगे। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ अपना पहला रेपिटेशन। एक चीज़ है, ट्रेडमिल में अगर आप भाग रहे हैं तो आप थोड़ा अपने आप को 5 या 6 सेकंड का टाइम दीजिए जब आप 800 मीटर अपना मेजरमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि क्या होता है वॉकिंग से वो जो आपकी जो टारगेट स्पीड है उसको बढ़ने में 5 या 6 सेकंड लग सकते हैं, और 5 या 6 सेकंड जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर आप याद करें, हम उसको जो प्रेडिक्शन टाइम करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे मैराथन में, 5 या 6 सेकंड आपका होता है 5 या 6 मिनट फॉर अ फुल मैराथन टाइम। सो जितना आप एक्यूरेट करेंगे उतना बेटर रहेगा। हम ये हो गई मेरी वार्म अप। एज आप देख सकते हैं अच्छी खासी सांस एकदम सही पेस पे जा रही है। तो शुरुआत करते हैं अपना पहला रैप। सो हियर वी गो। ये मैंने अभी स्पीड बढ़ा दी है, और अब करेंगे स्टार्ट। मिलते हैं पहले रैप के बाद। गाइस, पहला रैप कंप्लीट हुआ एकदम 3 minutes 45 seconds। ये अभी मैं 3 minutes 45 seconds कंप्लीट करूँगा। देखिए कैसी बॉडी फील कर रही है अभी तक। पहला रैप जाते वक्त आई थिंक आई फील गुड ऑनेस्टली। थोड़ा देर भाग सकता हूँ, लेकिन स्ट्रैटेजी भी यही रहेगी कि दूसरा तीसरा लैप आदत हो कि इस स्पीड में भागो। उसके बाद जब मैं लैप 4 या लैप 5 में आऊँगा, तब जाके जब मेरा ब्रेक होएगा उस पर देखते हैं कि मेरी बॉडी कैसे फील कर रही है। बिकॉज अगर मैं ज़्यादा पुश कर पाऊँ, थोड़ा और फास्ट कर पाऊँ कि जो एवरेज जो टाइम है 10 लैप्स का वो 3 minutes 45 के अंदर हो, तो वो करूँगा। लेकिन मुझे शुरुआत से ही एकदम फुल स्पीड में नहीं जाना है, क्योंकि अभी काफ़ी डिस्टेंस बाकी है। तो
देखते हैं कैसा रहता है परफॉर्मेंस 2 और 3 लैप के बाद। बट फर्स्ट लैप डाउन, एक चल रहा है, 2 मिनट बाकी है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं गिव यू एन अपडेट। सो फार सो गुड। पाँच लैप कंप्लीट हो गए। ये मैं 5वें लैप के बाद अपना ब्रेक कर रहा हूँ। तो अपडेट ये है कि तीसरे लैप पे मैंने अपना जो स्ट्रेटजी था वो मेंटेन किया। तो अगेन 3 minutes 45 डायरेक्ट। उसके बाद चौथे लैप पे मुझे ऐसा फील होने लगा कि यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्यूल इन द टैंक। काफ़ी फिटनेस अच्छी है, बॉडी इज़ फीलिंग गुड। मैंने थोड़ा सा पेस बढ़ाया। तो चौथा लैप मैंने कंप्लीट किया 3 minutes 40 एंड देन 5वां लैप मैंने फिनिश किया 3 minutes 39। तो ओवरऑल जोश इज़ हाई। आई थिंक देयर इज़ बहुत कुछ बचा है अभी बॉडी में। तो अब मैं क्या करूँगा, इस ब्रेक के बाद कुछ मिनट बाकी हैं तो जल्दी से पानी पी के मैं जो हूँ आपको अगले 5 लैप्स कंप्लीट करने के बाद एंड ऑफ द वीडियो में मिलूँगा। थोड़ा डीब्रीफ करेंगे, क्या रही मेरा रिज़ल्ट, क्या रहा परफॉर्मेंस, हाउ आई एम फीलिंग, एंड देन बात करेंगे यू नो द लिमिटेशंस ऑन द एक्यूरेसी ऑफ दिस टेस्ट। ये टेस्ट एक वर्कआउट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, एक प्रेडिक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन हर एक लाइक पर्सन पे ये टेस्ट परहैप्स इतना यू नो एक्यूरेट नहीं रहेगा। तो वो सब हम बात करेंगे, इस लिमिटेशंस क्या है। तो लेट्स सी हाउ वी गो। अभी तक आई थिंक जो मेरा प्रेडिक्शन है 3 minutes 45 का जो एवरेज है उसको तो मैं बीट करूँगा। अब जब क्वेश्चन जो है कितना, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस यासो 800 के आखिरी 5 लैप्स कंप्लीट हुए। जस्ट कैचिंग माय ब्रेथ। तो रिज़ल्ट अच्छा रहा। लैप 6 में आई डिड 3 minutes 40 एंड देन आई स्टार्टेड इंक्रीजिंग माय स्पीड। तो लैप 7 में आई थिंक मैंने करा 3 minutes 24। लैप 8 में आई थिंक इट वाज 3 minutes 23 एंड देन लैप 9 एंड लैप 10 में मैं मतलब जितना फास्ट हो सका मैं गया। सो लैप 9 वाज 3 minutes 18 एंड लैप 10 जो फाइनल लैप था वो था 3 minutes 13। तो कुल मिला के अगर आप मेरा एवरेज टाइम देखेंगे पूरे 10 लैप्स का, तो मेरा एवरेज आता है 3 minutes 35। सो 10 seconds फास्टर जो मेरा 3 minute 45 का गोल था। तो अगर हम इसको प्रिडिक्शन के तरह देखा जाए तो मतलब ये टेस्ट मुझे बताता है कि मेरी जो करंट फिटनेस लेवल है रेस से 7 हफ्ते पहले, मेरा प्रोजेक्टेड मैराथन टाइम 3 hours 45 नहीं 3 hours 35 होना चाहिए, विच इज़ ग्रेट न्यूज़। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा यू नो थोड़े लिमिटेशंस इस यासो 800 टेस्ट के। बिकॉज तभी इसे कहा जाता है कि ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन मैकेनिज़्म है। इसको मतलब हार्ड साइंस नहीं है कि अगर आप मतलब जो रिज़ल्ट आपका इसमें आएगा वही आपका पूरा मैराथन का रेस होएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसके 3 मेन रीज़न्स हैं। पहला, ये जो टेस्ट है ये उन लोगों को फेवर करता है जिनकी ऑलरेडी एक सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस है। मतलब अगर आप ये मेरा वीडियो देख के और मेरा चैनल देख के इंस्पायर हो गए कि आप भी मैराथन करना चाहते हैं और आपने सोचा कि चलो कल जाके मैं ये वर्कआउट करता हूँ, मैं ये टेस्ट करता हूँ कि मेरी करंट लेवल ऑफ फिटनेस क्या है, ऐसा होएगा आपका मतलब जो रिज़ल्ट जो है वो इतना ज़्यादा हाई होएगा यानी इतना स्लो होएगा कि वो आपको एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं दे पाएगा। क्योंकि रनिंग में ऐसा क्या होता है, जो आपके जो पहले के जो 4 या 5 हफ्ते में जो आपकी फ़िटनेस जिस स्पीड से वो बढ़ती है, वो इम्प्रूव होती है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए ये टेस्ट मैं बिगिनर्स को रेकमेंड करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब आप पहले ही दिन या पहले ही हफ्ते में ये टेस्ट करें कि आप देखें कि आपका प्रेडिक्शन टाइम क्या है। शुरुआत पहले अपने ट्रेनिंग से करिए। एक 10 किलोमीटर डिस्टेंस आप काफ़ी कंफर्टेबली भागना चाहिए, और तब जाके जब आप अपनी मैराथन ट्रेनिंग या अपनी जर्नी में थोड़े से एडवांस लेवल आ गए, मतलब 2-3 महीने का एक्सपीरियंस है, तब जाके आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि क्या है मेरा प्रेडिक्शन टाइम। जो दूसरा जो लिमिटेशन है वो है कि
यासो 800 जो है वो आप एक तरह से, जैसे हमने एक ट्रेनिंग मैंने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी ट्रेनिंग प्लान्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रन्स की, तो ये एक तरह का आपका एक स्पीड वर्कआउट है। तो उसमें क्या होता है, वो आप ये जो यासो 800 है ये आपको फोर्स करता है कि आप एक फास्ट स्पीड में भागें एक छोटे डिस्टेंस ओवर मल्टीपल इंटरवल्स। लेकिन जो अगर आपका जो असल में जो मैराथन जो रेस होता है वो जो है वो आप एक कांस्टेंट पेस में भागेंगे एट अ मच स्लोअर पेस। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 मिनट्स 35 का मैंने एवरेज किया है। तो ये अगर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, पर अगर मैं एस्टिमेट करूँ, मेरा मतलब एवरेज स्पीड था 13.2 किलोमीटर्स पर आवर। लेकिन जो मैराथन में भागूंगा जो भी मेरा जो टाइम होएगा 42 किलोमीटर्स का जो मैं डिस्टेंस भागूंगा, उसकी एवरेज स्पीड मेरी होनी चाहिए करीब 11.3 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं ये जो मैंने वर्कआउट किया है आज, ये जो टेस्ट किया है, इसकी एवरेज स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो ये आपका जो मैकेनिज्म जो आपकी टेस्ट करती है वो करती है आपकी एनारोबिक फिटनेस, नॉट योर एरोबिक फिटनेस। एरोबिक फिटनेस जो आपकी कांस्टेंट स्पीड में जो आपकी भागने की जो आदत है जो मैराथन में यूज़ होती है इज़ वेरी डिफरेंट दैन आप जो अगर स्प्रिंट कर रहे हैं, उसे कहते हैं एनारोबिक फिटनेस। तो इसलिए ये जो टेस्ट है एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं है, ये सिर्फ एक गाइड मार्क है। और जो तीसरा जो रीज़न है वो है यासो 800 का जो मैंने वर्कआउट अभी यहाँ किया है, ट्रेडमिल में किया है, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया है। लेकिन जब आप एक मैराथन करते हैं आपके पास बहुत सारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी होते हैं। सिंपल चीज़ है, जैसे अगर वेदर कैसा है, अगर बहुत गर्मी है, अगर बहुत विंडी है, विंड किस तरफ से आ रही है, मतलब अगर आपके सामने आ रही है तो आपको वो ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा भागने में। एलिवेशंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपका सारा 42 किलोमीटर का डिस्टेंस आपकी एक्चुअल रेस में फ्लैट नहीं होएगा, उसमें ऊपर चढ़ाव होएंगे, रोड की क्वालिटी पता नहीं कैसी होएगी, तो वो आपको इम्पैक्ट करेगी आपकी स्पीड, आपकी रिदम को। और तीसरी चीज़ जो बहुत लोगों को पता नहीं है वो है ट्रैफिक। बिलीव इट और नॉट, ट्रैफिक। आपके आगे कितने सारे लोग भाग रहे हैं, क्या स्पीड में भाग रहे हैं, आपको जैसे जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, जब बहुत ट्रैफिक होता है आप इधर उधर करते हैं, आप लेन चेंज करते हैं, वैसे ही आप रनिंग में भी करेंगे। तो जैसे जैसे आप वो करेंगे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो ये जो अनकंट्रोलेबल चीज़ें हैं, ये जो है आपका जो फाइनल जो मैराथन टाइम है वो बहुत इम्पैक्ट करता है। तो आज मैंने ये टेस्ट किया, 3 मिनट्स 35 का मेरा टाइम है। क्या इसका मतलब ये है कि मेरा मैराथन टाइम 7 हफ्ते के बाद 3 घंटा 35 होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 3 hours 45? शायद। मैं बहुत खुश हूँ आज के रिज़ल्ट से, लेकिन गारंटी नहीं है। तो मैसेज था इसमें वीडियो का कि ये एक वर्कआउट है, आपको एक गाइडलाइन दे सकता है कि आपकी करंट फिटनेस लेवल कैसी है, आपको एक प्रिडिक्शन दे सकता है कि आपका जो मैराथन का जो फिनिश टाइम है वो उसकी क्या रेंज होएगी। लेकिन जो अल्टीमेट जो मेरा मैसेज है वो है कि इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत मतलब बंद हो। 7 हफ्ते बाकी हैं, भागना अभी ज़रूरी है। कल मैं करूँगा एक 5 किलोमीटर की रेस और परसों है मेरा 26 किलोमीटर का लॉन्ग रन। तो मेहनत जारी रहेगी। कोशिश अभी भी मेरा टारगेट 3 hours 45 का है, लेकिन अगर 13 दिसंबर को मैं बीट करूँ तो मैं बहुत ही खुश होऊंगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा अभी छोटा चैनल है, ग्रोइंग चैनल है, तो आपका सपोर्ट बहुत हेल्प करेगा। और अगर आपके पास एनी क्वेश्चंस या कमेंट्स हैं प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्ड करिए। मैं अपने सारे फॉलोअर्स के साथ इंगेज करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो तक। पीस आउट।